सिटी मिरर, आपका अपना चैनल, हर छोटी बड़ी खबर पर नजर। सिटी मिरर। मैं एक और नात पेश करने के लिए इसी मकतब की एक तालिबा खौला बिनते राशिद सिद्दीकी इन्हें दावत देता हूँ कि वह आए और नात पाक पेश करें। اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. صدق الله العظيم. मैं कादरी साहब को, हमारे एजाज साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि मुल्क के बदलते हुए हालात में जो काम कर रहे हैं। कादरी साहब ने एक बात दिल को लगने वाली कही कि हम कब तक अपनी खाना के सहारे जिएंगे। दुश्मन हमारी गर्दन उड़ाने के लिए दीवार के पास खड़ा हुआ है और हम अपनी आना पर खड़े हुए हैं कि मस्जिद ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। मस्जिद का तारुफ हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को कराना इसलिए जरूरी है कि उनके दिल में गोदी बेटियां ने ये दिखा दिया है कि यहाँ कुछ तो रखा हुआ है। आप जब उनको बुलाएंगे, अभी हमारे करीब के जिले में वो चुनकर भी आते और शायद वो मिनिस्टर भी बन गए। उन्होंने मौलाना उस्तानी साहब की मौजूदगी में कहा कि मौलाना मैंने मुंह को कपड़ा बांधकर आपके मदरसे का चप्पल देखा है, मैंने चुपके से देखा है और आज मैं मन से कह रहा हूँ कि लोगों जो हमको बता रहे हैं सब गलत है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये जब आंखों से देखेंगे मस्जिद का तारुफ होगा और वो एक एक चीज देखेंगे, हमारी इबादत की पद्धत और तरीके को देखेंगे तो उनके समझ में आएगा कि हाँ क्या बेहतर निजाम है। ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम सब नाम लेने वाले हैं, लेकिन आपकी सीरत से दूरी की वजह से मस्जिद के परिचय को हम किसी तहरीक को तंजीम का काम समझते हैं। ऐसा नहीं है। यह पूरे मुसलमानों की जिम्मेदारी है मुल्क के बदलते हुए हालात में कि वो हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को मस्जिद में आने की इजाजत दें। और इस्लाम में कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि गैर मुस्लिम मस्जिद में नहीं आ सकता। आका मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अभी आप मस्जिद नबवी में इस्तेमाल वफूद है। वो वफूद क्या है? गैर मुस्लिम वफूद डेलीगेट्स आते थे और रसूलुल्लाह से मुलाकात करते थे। हातिम ताई मशहूर फकीर जमाना थे, उनकी बेटी सफारा फैज होकर रसूलुल्लाह के पास आई तो किसी ने कहा अल्लाह के रसूल ये हातिम ताई की बेटी सफारा है, फैज होकर आई है। आपने फरमाया अच्छा हम उसको आजाद कर देंगे। ये जुमले सफारा की कान में पड़े तो उसने कहा आना मैं तो सती बाप की बेटी हूँ, अकेली आजाद नहीं होगी, मैं तो पूरे गांव वालों के साथ आजाद होंगी। आपने फरमाया बेटी हम तुमको भी और तुम्हारे गांव वालों को भी आजाद करेंगे। सफाला जब आजाद हुई, मेरे नबी ने एक काफिर बेटी के लिए नए कपड़े का इंतजाम फरमाया, पूरे सफर का इंतजाम फरमाया और एक काफिर बेटी को कपड़े के नस्म और सफर के इंतजाम के साथ रवाना फरमाया। जब सफाला अपने घर पहुंची तो उनके काफिर भाई अली ने पूछा बहन सफाला तुम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब के पास गई थी, तुमने उनको कैसे पाया?
कहा भाईजान मैंने उस जैसा शख्स आज तक नहीं देखा। उनके पास जाना तो जी चाहता है वहीं का होते रह जाना। अजी ने तेज रफ्तार घोड़ा लिया, दौड़ते आपकी महफिल तक आए। आप साहबा के झुर्मों में तशरीफ फरमा थे। साहबा ने आपको इत्तला दी है अल्लाह के रसूल सखी ज़माना हातिम ताइब का बेटा अजी आया है। आपको जैसे ही पता चला आप उठे, आपकी चादर मुबारक जमीन पर गिर रही थी। आप पहुंचे, अजी को गले से लगाया, हाथ पकड़कर अपनी मस्जिद में लाए। जिस पाक बिस्तर पर रसूलुल्लाह बैठे हुए थे उस बिस्तर पर अजी को बिठाया, खुद रसूलुल्लाह जमीन पर बैठे हैं। जैसे ही ये मंजर अजी ने देखा तो कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह। उसी वक्त अजी मुसलमान हो गए। आपने न कोई मसला बताया, न पूछा कि जायज है ना जायज है। आके हुजूर ने अदी को मस्जिद में लाकर अपने पाक बिस्तर पर बिठाया। इससे पता चला किसी काफिर का मस्जिद में लाना बुरी बात नहीं है। आका ने तो मस्जिद में भी लाए और अपने पाक बिस्तर पर उनको बिठा दिए। इतना इकराम और सम्मान दिया है, इसलिए हम सबको भी अपने गैर मुस्लिम बिरादरान वतन को अपने मस्जिदों में बुलाकर तारुफ कराने की बहुत जरूरत है। जो लोग इसमें काम कर रहे हैं अल्लाह ताला उन्हें हिम्मत और हौसला अता फरमाए। हमारे आज के मेहमान तशरीफ ला चुके हैं, वो आप कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लोगो कलम तेरे हैं। ये थी अदीबा फातिमा बिन्त शेख अली जो आपके सामने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बुलाए अक़ीदत पेश कर रहे थे। अब इसके बाद अज़मत कुरान पर तकरीर पेश करने के लिए मैं दावत देता हूँ हाफिज माहबूर रहमान इब्न ख्वाजा मुइनुद्दीन साहब को कि वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़ला अल-फ़ुरक़ान अला अब्दिही वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله العظيم। मेरे वाजिबुल एहतराम हज़रात असातिज़ा इकराम उलमा इकराम और मेरे हम मकतब साथियों और मजमे में बैठे हुए नौजवान सरपरस्त हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम सामईन, आज मैं आपके सामने जिस मौजू पर लफ्ज़ुशाई करना चाहता हूँ वो है अज़मत कुरान। कुरान मजीद वो अज़मत वाली किताब है जिसके अंदर किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं। कुरान मजीद वो अज़मत वाली किताब है जो हमारे लिए रहबर है। कुरान मजीद जिस ज़ात के तरफ से नाज़िल हुआ वो ज़ात भी ऐसी ज़ात है, उस ज़ात के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, वो वहदहू ला शरीक लहू ज़ात है। कुरान मजीद जिस पैगंबर पर उतरा वो तमाम अंबिया का सरदार है कि जिनके पूरी जिंदगी में पूरी इंसानियत के लिए जिंदगी गुजारने का नमूना मौजूद है। कुरान मजीद जो फरिश्ता लेकर आया वो तमाम फरिश्तों का सरदार है। वो ऐसा फरिश्ता है रब्बे कायनात के नजदीक मर्तबे वाला है। कुरान मजीद वो अज़मत वाली किताब है जो हमारे लिए रहबर है। कुरान मजीद वो अज़मत वाली किताब है जो हक और बातिल के दरमियान फर्क करती है। फिर क्यों ना कहूँ या इलाही तू हमें आमिल कुरान कर दे, या इलाही तू हमें आमिल कुरान कर दे, फिर नए सिरे से मुसलमान को मुसलमान कर दे। सामईन मुकर्रम, अब जरा से कुरान मजीद की अज़मत मालूम करते हैं। किसी ने इमाम आज़म अबू हनीफा से पूछा, इमाम साहब आपने कुरान को कैसे पाया? उन्होंने कहा मैंने अब तक कुरान से हजारों मसाइल निकाल चुका हूँ मगर अभी भी कुरान का माना पूरा नहीं हो सका। किसी ने इमाम गज़ाली से पूछा, इमाम साहब आपने कुरान को कैसे पाया? उन्होंने तो बड़ी अजीब बात कही। उन्होंने कहा कुरान आसान भी है मुश्किल भी है।
आसान तो इतना है कि किसी 8 साल के बच्चे के सीने में उतर जाता है, महफूज हो जाता है, और मुश्किल तो इतना है कि 1400 साल से उल्मा, मुफ्तियान, मुफस्सिरीन कुरान में मुताज़न है, लेकिन कोई इस मोती को हासिल करने में कामयाब ना हो सका। किसी ने इमाम अहमद बिन हंबल से पूछा, इमाम साहब आपने कुरान को कैसे पाया? उन्होंने तो बड़ी अजीब बात कह दी। उन्होंने कहा, एक दफा मैंने कौम में अल्लाह की ज़ियारत की, मैंने पूछा उन्हें सबसे महफूज चीज कौन सी है? जवाब मिला कुरान। फिर मैंने पूछा फहमन औ कान बिला फहमी, समझ कर पढ़े तब तुझे पसंद, बगैर समझे पढ़े तब भी तुझे पसंद। जवाब मिला फहमन औ कान बिला फहमी, ए अहमद तू जो कुछ समझ कर पढ़ता है तब भी मुझे पसंद, और जो कुछ बगैर समझे पढ़ता है तब भी मुझे पसंद। शायर कहने पर मजबूर हो गया, असमत कुरान के खातिर हम जान निछावर कर देंगे, असमत कुरान के खातिर हम जान निछावर कर देंगे। अगर वक्त ने हमसे खून मांगा हम वक्त का दामन भर देंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। मोहम्मद अफान जो आपके सामने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में कुरान पाक की तिलावत पेश कर रहे थे, मैं हमारे और भी जो जिम्मेदार हैं, उससे पहले कि मैं नात के लिए एक तालिबा को दावत दूँ, हमारे जो दूसरे जिम्मेदार हैं उनसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आए। जैसे फिरोज़ भाई तशरीफ़ ले आए, हाशमी सर आप भी अगर मौजूद हो तो तशरीफ़ ले आए, इसी तरह जमील भाई स्टेज पर तशरीफ़ ले आए। अब इसके बाद जो कुरान पाक की तिलावत की गई है, हम सब जानते हैं कि ये राज खुलता नहीं किसी पर के मोमिन, ये राज खुलता नहीं किसी पर के मोमिन, कारी नजर आता है हकीकत में है कुरान। यानी चलता फिरता इंसान जो मुसलमान है वो एक कुरानी किरदार अपने साथ लेकर चलता है। तो इन्होंने बहुत ही अच्छी हमारे सामने कुरान पाक की तिलावत फरमाई। अब इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलाए अकीदत पेश करने के लिए मैं इसी मकतब की एक तालिबा अदीबा फातिमा बिन्त शेख अली, इनको दावत देता हूँ कि वो आए और नाते पाक पेश करें। बेटे अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे नबी तुझ पे कुर्बान, मेरे प्यारे नबी तुझ पे कुर्बान, हुर्मते रसूल पे जान के कुर्बान है, हुर्मते रसूल पे जान के कुर्बान है। मेरे प्यारे नबी तुझ पे सब कुछ
अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो शहरे मुहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने से कम कर वो चांदी सी माटी नजर में बसाने को दिल चाहता है। वो शहरे मुहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। जिहाने मुहब्बत की आवाज़ जी कहाँ जरा ने ये दुल्हन से अपनी। जिहाने मुहब्बत की आवाज़ जी कहाँ जरा ने ये दुल्हन से अपनी। इजाजत अगर तो जावे शहादत लबों से लगाने को दिल चाहता है। वो शहरे मुहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सीधी अकबर के होठों पे आया। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सीधी अकबर के होठों पे आया। वहाँ मालूम कि क्या है ज़रूरत, जहाँ दिल लुटाने को दिल चाहता है। वो शहरे मुहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। सितारों से ये चांद कहता है हरदम, तुम्हें क्या बताए वो टुकड़ों का आलम। सितारों से ये चांद कहता है हरदम, तुम्हें क्या बताए वो टुकड़ों का आलम। इशारे में आका के इतना मजा था कि फिर टूट जाने को दिल चाहता है। वो शहरे मुहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। वो नन्ना यही कह रहा है वो टुकड़ों। वो नन्ना यही कह रहा है रुपए में रोकर। ए बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, मेरा सर कटाने को दिल चाहता है। वो शहरे मुहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने से कम कर वो चांदी सी माटी नजर में बसाने को दिल चाहता है। सदाकल्लाह।
जज़ाकल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। मुफ्ती साहब, यकीनन आपने बहुत ही कीमती बातें इस तमाम के सामने पेश फरमाई। हम आपके शुक्रगुजार हैं और जिनका इंतजार हम काफी देर से कर रहे थे। मौलाना हुज़ैफा साहब अस्तानवी दामत बरकातुहू, नाइब रईस जामिया इशाअतुल उलूम अक्कलकुवा, हमारे सामने तशरीफ फरमा है। कुछ ही देर में हम उनको भी सुनेंगे। उनसे पहले हजरत की आमद हमारे लिए यकीनन बाइस मसरत है, तो मैं हजरत का इस्तकबाल करने के लिए हमारी इस मस्जिद के सदर डॉक्टर शेख सलीम साहब से अदबन दरख्वास्त करता हूँ कि वो हजरत मौलाना हुज़ैफा अस्तानवी साहब का इस्तकबाल फरमाएं। मौलाना फारूक साहब जज़ाकल्लाह हज़रत। अब इसके बाद हमारे आज के जलसे के सदर मौलाना अब्दुल शकूर साहब जामई हमारे सामने मौजूद है। इनके इस्तकबाल के लिए हमारे शहर के एक मशहूर और जानी मानी हस्ती जनाब फेरोज साहब, इनसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि वो इनका इस्तकबाल। हमारे दरमियान हमारे इस शहर की एक बहुत बड़ी तंजीम सफा बैतुल माल, इसके रूह रवा हज़रत मौलाना मुफ्ती अनीसुर रहमान साहब भी हमारे दरमियान मौजूद है। तो मैं हाशमी सर से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आए और मौलाना अनीसुर रहमान साहब के साथ हाशमी सर। जी, आप सब जानते हैं कि ये मकतब जो यहाँ पर चलता है सादात मस्जिद में, इसको कामयाब यहाँ तक पहुँचाने में जो असल इसके हकदार हैं वो यहाँ के असातिज़ा इकराम और जिम्मेदारान हैं। जैसे मैं उनका नाम लेना यहाँ पर बहुत ज़रूरी समझता हूँ। जैसे मकतब के मालिकीन में यहाँ के नाज़िम साहब मौलाना फारूक साहब और उन्हीं के रुफ़क़ा मौलाना अब्दुल करीम साहब इशाती, मौलाना आमिर साहब नदवी, मौलाना शुएब साहब उमरी, मौलाना काशिफ कमर साहब, तो ये तमाम हज़रात हैं जो बच्चों को तराशते हैं। और उनका एक मोटो वाली लाइन है उन्होंने जो लिखी है कि हम आपके बच्चों के मुस्तक़बिल को तराशते हैं। देखिए, एक संवारना होता है, तराशना होता है। संवारना बड़ा आसान होता है लेकिन तराशना जरा मुश्किल होता है, ये मुश्किल काम है। तो ये हजरात बड़ी मेहनत करते हैं। और मौलाना हुज़ैफा साहब जैसे आज के हमारे खुसूसी मेहमान हैं और मुस्तरिद भी है, तो उनके लिए मकतब की जानिब से और मकतब के जिम्मेदारान की जानिब से एक उन्होंने एक नाम दिया है, एक अवार्ड को खादिमुल खैरी वल उम्मती, ये अवार्ड वो उनको दे रहे हैं। तो मैं हजरत नाज़िम साहब से दरख्वास्त करूंगा कि अवार्ड उनको पेश करें। जैसे आप जानते हैं कि आज इस तकरीब में हिफ्ज़ करने वाले जो तलबा और तालिबात हैं, उनमें जो तालिबात हैं हिफ्ज़ करने वाले वो 2 तालिबात हैं। 2 तालिबात ने हिफ्ज़ किया है
और इसी तरह 3 तलबा ने हिफ्ज किया है और आप उनकी मुद्दत देख सकते हो। एक तलबा हाफिजा फातिमा खान जिसने 8 माह में हिफ्ज किया है, दूसरी हाफिजा महक उसने भी 8 माह में हिफ्ज किया है, और इसी तरह 2 तलबा है हाफिज महादुर रहमान, हाफिज मुस्तकीम, इन्होंने 12 माह में, और हाफिज मुसाद इन्होंने 8 माह में। तो आप ये देखकर अंदाजा लगा सकते हो कि इन्होंने कितनी मेहनतें कराई, इनके असातिज़ा ने, इनके पेरेंट्स ने, इनके वालिदैन ने। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन तमाम की मेहनतों को कबूल फरमाए। अब मैं जो आखिर हिफ्ज़ की तकमील की जो तकरीब होती है, जिसमें आखिर की 3 सूरतें और सूरह फातिहा के साथ सूरह बकरा की चंद आयतें तिलावत की जाती हैं, तो मैं यहाँ के जो हाफिज हैं, जो हाफिज इस साल बने हैं, हाफिज महाबूर रहमान ख्वाजा मोइनुद्दीन, और ये ग्रीन वैली में रहते हैं, इनसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो आखिर की तकरीब और आखिर की 3 सूरतें खुद पढ़े भी और अपने साथियों को पढ़ाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من الجنة من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. अज़ीज़ान गिरामी कदर, इन तलबा में नाज़रा मुकम्मल करने वाले तलबा भी यहाँ बैठे हैं, जिसमें 5 तलबा ने नाज़रा मुकम्मल किया है और तालिबात में 4 तालिबात ने नाज़रा मुकम्मल किया है और हाफिज़ा बनने वाली 2 तालिबात है और इसी तरह हाफिज़ बनने वाले 3 तलबा किराम हैं। तो अब उनको हज़रत मोहतरम हज़रत मौलाना हुज़ैफ़ा साहब बस्तानवी दामत बरकातुहू के हाथों सनद से नवाजा जाएगा और दस्तारबंदी भी की जाएगी। पहले मैं दरख्वास्त करता हूँ हाफिज माहफुर रहमान इब्न ख्वाजा मोइनुद्दीन से कि वो आए और अपनी सनद और साथ साथ इनाम हासिल कर लें और हजरत के हाथ से साफा भी मान लें। मैं इनके वालिद मोहतरम से भी दरख्वास्त करता हूँ कि वो स्टेज पर आए। ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब प्लीज तशरीफ लाए। हाफिज मुस्तकीम इब्ने शेर खान साहब, हाफिज मुस्तकीम, मैं उनके वालिद साहब से भी दरख्वास्त करता हूँ कि वो आए स्टेज पर आए। जो तीसरे तालिब इल्म है हाफिज मुसाब, वो उम्रे के लिए गए हैं तो वो आज हाजिर नहीं है। इंशाल्लाह उनको बाद में उनकी सनद और उनकी दस्तारबंदी की जाएगी। यहाँ पे जो हमारे पास जो 2 तालिबात ने हिफ्ज़ किया है, पहली जो हाफिजा है हाफिजा फातिमा खान डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार खान साहब, तो मैं हाफिजा फातिमा खान की वालिदा से दरख्वास्त करेंगे कि वो अपनी बेटी का होनहार बेटी का खुद इस्तकबाल करें उधर मस्तूरात में। उनका इनाम पहुंचा। और दूसरी जो तालिबा है हाफिजा महक फिरदौस बिनते अब्दुल करीम, मैं इनकी वालिदा से भी दरख्वास्त करूंगा कि वो अपनी बच्ची को सनद और उसका इनाम उधर ही अपने हाथों से ही दे। जिन्होंने नाज़रा मुकम्मल किया है उसमें जिन तलबा का नाम है तलबा व तालिबात का नाम है मिर्जा ज़ीशान मिर्जा अमजद बेग, दूसरे तालिब इल्म है नौमान अब्दुल कवी, तीसरे तालिब इल्म है सैयद इरफान सैयद अब्दुल माजिद साहब, चौथे तालिब इल्म है सैयद दानिश सैयद इम्तियाज,
पांचवें तालिब इल्म हैं हमाद शेख आरिफ। जिन तालिबात ने नाज़िरा मुकम्मल किया है वो है ज़ारा बिन्ते शेख आरिफ, सारा बिन्ते जावेद खान साहब, बुशरा बिन्ते शेख नईम साहब, अदीबा फातिमा बिन्ते हाफिज शेख कलीम साहब। ये वो तलबा व तालिबात हैं जिन्होंने नाज़िरा मुकम्मल किया है। हम सब इनके लिए दुआ करते हैं कि जिस तरह अल्लाह ने इन्हें हाफिज़ कुरान, नाज़िर कुरान बनाया है, इसी तरह अल्लाह इन्हें हामिल कुरान बना दे। अब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल आखिरी कड़ी पर है। अब कुछ ही देर में इनामत बाद में तलबा व तालिबात को दे दिए जाएंगे। वक्त की नज़ाकत को देखते हुए हमारा आज का जो मकसद है कि हम हज़रत की बात को सुने। इंशाअल्लाह हम अब थोड़ी देर में हज़रत की बात को सुनने वाले हैं। आप सब लोग जमकर बैठे रहें। जिस तरह आपने पूरा शुरू से अभी तक के साथ दिया, हम आपसे फिर दरख्वास्त करते हैं कि आगे जमकर बैठ जाएं। आगे आ जाए उलमा किराम जो पीछे बैठे हैं उनसे भी दरख्वास्त है कि सामने आ जाए। जो निशान मोहब्बत यहाँ के नाज़िम साहब और जिम्मेदारान की तरफ से जो तैयार किया गया, मैं मौलाना फारूक साहब से जो इस मकतब के नाज़िम हैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो और साथ में यहाँ के जो असातिज़ा किराम हैं, मैं मौलाना अब्दुल शकूर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि ये निशान मोहब्बत, ये अवार्ड आपकी जानिब से मौलाना हुज़ैफा साहब बस्तानी को पेश किया है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा क़य्यिमन लियुनज़िरा बअसन शदीदा व युनज़िरा अल-मुमिनीना अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहाति अन्न लहुम अजरन हसना माकिदीना फ़ीहि अबदा। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह व तिलकल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़रा हर्फ़न मिन किताबिल्लाह फलहु बिही हसना वल हसनतु बिअशरि अम्सालिहा ला अक़ूल अलिफ लाम मीम हर्फ़ुन वलाकिन अलिफ़ुन हर्फ़ुन व लामुन हर्फ़ुन व मीमुन हर्फ़ुन। और कमा क़ाल अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, आज के इस दस्तारबंदी जलसे के और तकरीब के सदर मोहतरम हज़रत मौलाना अब्दुल शकूर साहब जामई हमारे सामने तशरीफ फरमा। मैं हज़रत से अदब दरख्वास्त करता हूँ कि वो मसनद पर तशरीफ ले आए, ऊपर आए, स्टेज पर आ जाए मौलाना अब्दुल शकूर साहब। और आज के हमारे मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना अनीसुर रहमान साहब नदवी दामत बरकात और उनके रुफ़क़ा जो शहर औरंगाबाद की एक फ़आल शख्सियत है, जिन्होंने काफ़ी रिफ़ाए आम के काम किए, हम उनसे भी दरख्वास्त करते हैं कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। मौलाना मुफ्ती मुइज़ुद्दीन साहब कासमी दामत बरकात आज के जलसे के सरप्रस्त हैं। मैं हज़रत से भी दरख्वास्त करता हूँ कि आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। अब हम हमारे जलसे का बाकायदगी के साथ शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम जलसे की शुरुआत रब्बुल आलमीन के कलाम से करते हैं। हम जानते हैं कि कलामुल्लाह वो किताब है जो
सारी इंसानियत के लिए हिदायत। खुद सूरह बकरा की पहली आयत ये बात कहती है, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। तो आज इसी के मुताबिक कुरान की अज़मत पर और जो हमारे मुफ़ाद किराम जिन्होंने इस मकतब से हिफ्ज़ किया उनकी भी दस्तार बंदी होगी। उसके लिए हम यहाँ बैठे हैं। पहले ही आज़म कर ले कि इंशाअल्लाह तकरीब के आखिर तक हम यहाँ पर जमकर बैठे रहेंगे। हमारे सामने बच्चों का मुख्तसर सा प्रोग्राम होगा, उसके बाद हमारे मुक़र्रिरीन की तकरीरें हो, हम उसको सुनेंगे और इंशाअल्लाह दुआ पर इस जलसे का इख्तिताम होगा और यहाँ से हम हमारे घर के लिए रवाना होंगे। तो मुफ्ती साहब से फिर अदब में दरख्वास्त करता हूँ कि आप स्टेज पर आ जाए। मैं इस जलसे की शुरुआत करने के लिए इस मकतब के तालिब इल्म मोहम्मद अफ़ान इब्ने मोहम्मद आरिफ पटेल को दावत देता हूँ कि वो आए और तिलावत कलाम पाक से इस जलसे का आगाज करें। इस मस्जिद के सदर डॉक्टर सलीम साहब, इनसे भी दरख्वास्त है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। फेरोज परवेज साहब वो भी स्टेज पर तशरीफ ले आए। जो मस्जिद के जिम्मेदारान हैं उनसे भी अदबन दरख्वास्त है कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आए। जनाब वाजिद कादरी साहब तशरीफ ले आए। अफ़ान इब्ने मोहम्मद आरिफ पटेल। फारूक साहब से भी दरख्वास्त स्टेज पर। एक कुर्सी दे दो। क्या हुआ?
So